और खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां पर भारी बवाल हुआ है और तनाव फैला हुआ है और इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्कूल और दुकानें बंद है। जिले में टिब्बी कस्बे के पास इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और टिब्बी इलाके में 18 नवंबर की रात से ही धारा 163 लागू है। हालातों की अगर बात की जाए तो उन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों की 2 टुकड़ियों की मौके पर तैनाती की गई है। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब प्रदर्शन देखने को मिला हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री का। दरअसल ये जो गांव के लोग हैं और किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं और इसी दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प के बाद आगजनी तक हो गई। गुस्साई भीड़ ने 16 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें जेसीबी भी शामिल है। दरअसल बुधवार को राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि वो कहासुनी से आगजनी तक चला गया। प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प भी हुई। झड़प की तस्वीरें हम आपको हनुमानगढ़ राजस्थान की दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से फैक्ट्री की दीवार तक तोड़ दी। अब 1-2 नहीं बल्कि 16 गाड़ियां फूंक दी गई हैं और ये तस्वीरें देखिए, एक एक करके गाड़ियां आपके यहां पर नजर आएगी। इसमें कुछ वो गाड़ियां भी हैं जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी जिन्हें जलाया गया और बाकी यहां पर सरकारी गाड़ियां थी क्योंकि बड़ा पुलिसी अमला मौजूद था हालात को काबू में करने के लिए। ये खेतों में जिस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर 2 गाड़ियां जलती हुई आपको नजर आ रही हैं। इसमें कुछ सरकारी गाड़ियां भी मौजूद है जिसको किसानों ने आग के हवाले कर दिया। दरअसल ये किसान इस फैक्ट्री के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और जब प्रदर्शन करते हुए फिर एक बड़ी सी भीड़ में तब्दील हो गई। पूरी भीड़ उस जगह पर पहुंच गई जहां पर की जमीन थी इस फैक्ट्री की। अब देखिए कि यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली मशीन नजर आएगी और यहां पर आप देखिए पूरी तरह से आग की लपेटों में ये घिरी हुई है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से फैक्ट्री का वो इलाका जहां पर की कंस्ट्रक्शन होना है उसके दीवार को फांद कर कुछ लोग अंदर जा रहे हैं और कुछ लोग उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें लगातार आपके सामने हनुमानगढ़ में किस तरह के हालात बीते कल पैदा हो गए उन्हें बता रही हैं। हनुमानगढ़ की बात की जाए तो अभी भी टेंशन बनी हुई है। कल हुए बवाल के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज किसानों ने महापंचायत का आह्वान किया है लेकिन उन्हें महापंचायत की इजाजत मिली नहीं है। मामला अब सियासी भी होता जा रहा है। कल जिस वक्त ये बवाल हो रहा था उस वक्त कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पुनिया भी मौके पर मौजूद थे। वो भी लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। उन्हें हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेता भी आंदोलन के लिए समर्थन में वहां पहुंच गए। कल की झड़प में कई पुलिसकर्मी प्रशासनिक अधिकारी तक जख्मी हुए हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले आपको नजर आ रहे होंगे। जिस तरह से कल पूरा प्रदर्शन हुआ उसमें जो गांव के लोग हैं, इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो घायल हुए हैं। अब ये उस वक्त की तस्वीरें बुधवार की जब हनुमानगढ़ में ये पूरा बवाल हो रहा था। फैक्ट्री एरिया को आप देख रहे हैं, जो बाउंड्री वॉल थी वो गिरा दी गई। फैक्ट्री के निर्माण में जो कंस्ट्रक्शन के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होना था उसको आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का यह उग्र प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई है जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन हालांकि अब तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कल जब यह बवाल हो रहा था उस वक्त आप देखिए कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले ये एस्केवेटर मशीन है, इसके अलावा जेसीबी मशीन है, ये तमाम जो मशीनें आप देख रहे हैं आग के हवाले हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट गाड़ियां हैं और 16 गाड़ियां इसमें आग में फूंक दी गई जिसमें कई सरकारी गाड़ियां मौजूद थी। हनुमानगढ़ की एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। जेसीबी मशीन धधक रही है, गाड़ियां पलट गई हैं, उनमें से भीषण लपटें निकल रही हैं। 1-2 नहीं दर्जनों गाड़ियां जल रही हैं। जलती गाड़ियों से उठ रहे धुएं से आसमान काला हो चुका है। लपटें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि दूर से देखी जा सकती हैं। इन धधकती गाड़ियों से पहले क्या हुआ वो तस्वीरें भी देखें। सैकड़ों लोग एक फैक्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने रोका तो झड़प शुरू हो गई। उसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई तो भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ फैक्ट्री की दीवार तोड़ने पर आमदा हो गई। एक तरफ की दीवार तोड़ भी दी गई।
लेकिन पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। भीड़ भी भड़क गई, पुलिस को मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों को आग लगा दी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन गाड़ियों की आग बुझा सके। और धीरे धीरे लाखों की ये गाड़ियां खाक में बदल गई। भारी हंगामे की तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ से सामने आई हैं, जहां राठी खेड़ा गांव में किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। दरअसल राठी खेड़ा के पास करीब 450 करोड़ की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री लगने से पर्यावरण पर असर पड़ेगा, उनकी खेती प्रभावित होगी। ऐसे में किसान काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें धरना स्थल से हटा दिया गया। इसके बाद फैक्ट्री की 4 दीवारी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। निर्माण कंपनी का कहना है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन किया जा रहा है। मामले में बवाल तब बढ़ा जब बुधवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर फैक्ट्री के विरोध में सभा की और शाम करीब 4 बजे प्रदर्शनकारी फैक्ट्री साइट की ओर कूच कर गए। भीड़ अचानक बढ़ने से माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ ही देर में लोग निर्माण स्थल तक पहुंच गए। किसानों ने ट्रैक्टरों से निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। आज ये टिब्बी में राठीखेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी इसमें हमने 7 लोगों को डिटेन किया है और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको भी उनकी भी देखभाल की है। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन भीड़ ज्यादा होने से पुलिस पीछे हट गई और किसानों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे कई पुलिसकर्मी और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि किसानों का कहना है कि पुलिस मनमानी कर रही है और फैक्ट्री मालिक से मिली हुई है। पे शांतिपूर्वक आराम से बैठे थे। पुलिस वालों ने हमें बोला कि आप एक साइड में बैठ जाइए। जब हम वहाँ पे बैठे तो अचानक से उन्होंने हम पर आकर लाठीचार्ज कर दिया और बहुत बुरे तरीके से मारा है। और एक पुलिस ऑफिसर जो एक औरत के हाथ नहीं लगा सकता, उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। और इस बात का हम जवाब चाहते हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी। फैक्ट्री नहीं बन देंगे। अच्छा, ये फैक्ट्री नहीं बन देंगे। साडे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟੇ ਆ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ रहे हैं। मनीष से हम जानेंगे कि आखिरकार फिलहाल हालात कैसे हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी है, ताजा स्थिति क्या है? देखिए, अभी पूरे जो टिब्बी गांव है वहां पर भारी पुलिस बल तैनात करके रखा हुआ है। कल तमाम किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। लगभग 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और पुलिस के अफसर भी घायल हैं। तमाम किसानों को चोटें आई हैं। जो फैक्ट्री है वो सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी पूरी तरीके से तोड़ दी गई है और पुलिस ने फैक्ट्री के इर्द गिर्द भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। किसानों ने कहा है कि ये फैक्ट्री किसी भी सूरत में चलने नहीं दी जाएगी। हालांकि आज किसानों ने महापंचायत या कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन पुलिस ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। और अब पुलिस उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है जिन्होंने कल शाम को हंगामा मचाया, तोड़फोड़ करी, आगजनी करी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। उसके लिए कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल पूरे टिब्बी इलाके में जबरदस्त पुलिस का एक्शन कल रात को भी हुआ है और उसके बाद पुलिस ने भारी इंतजाम किया है, भारी पुलिस बल चलिए मनीष, हालात अभी तो सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस की मौजूदगी है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग लगा दी थी। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर अगली राजस्थान से ही है। यहाँ के भरतपुर में मथुरा गेट थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने एक 11 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के पिकअप ड्राइवर की बात की जाए तो वो मौके से घटना के बाद फरार हो गया। अब गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और पिकअप गाड़ी को आग के हवाले कर दी। पिकअप गाड़ी बिजली विभाग की अधिकृत बीएसएल कंपनी से जुड़ी हुई थी और बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब गोविंद नगर इलाके में रहने वाली राखी अपने बच्चे अंशुमन और बेटी को ट्यूशन से लेकर घर लौट रही थी और तभी मडरपुर रोड पर बीईएसएल की इस बोलेरो गाड़ी चालक ने अंशुमान को टक्कर मार दी, जिसके बाद उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और खूब बवाल काटा। ये राजस्थान भरतपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वही गाड़ी जिसने बच्चे को टक्कर मारी और उसके बाद गुस्साए लोगों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। और अगली बड़ी खबर भी राजस्थान से है, जहां डीग से पुलिस ने पीछा करके 7 गौ तस्करों को पकड़ा है। उन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे किस तरह से ये चेस किया गया। इन तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर टक्कर मारी और फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया और आखिरकार किस तरह से इस में मौजूद 7 तस्करों को पकड़ा, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जब पुलिस पीछा कर रही थी तो तस्कर रुकने को राजी नहीं थे। पुलिस ने गौवंश ले जा रही गाड़ी को पीछे से उसके बाद टक्कर मारी। इसके बाद भी तस्कर की गाड़ी दौड़ती रही। आखिरकार 10 किलोमीटर के बाद तस्करों की पिकअप वैन जब पलटी और पीछा कर रही पुलिस ने उस दौरान 7 गौ तस्करों को पकड़ लिया। एक गौ तस्कर जख्मी है जबकि बाकी के 6 जेल भेज दिए गए हैं। आगे गो तस्करों की पिकअप वैन है, पीछे पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी ने पिकअप वैन के पिछले टायर में जोरदार टक्कर मारी और पिकअप वैन का टायर फट गया। इसके बाद भी गो तस्कर नहीं रुके, वो भागते रहे। गाड़ी का टायर फट गया, टायर के चीथड़े उड़ गए, रिम सड़क की रगड़ से चिंगारियां निकालने लगा। ऐसा लगा मानो आग की लपटें निकल रही हों, लेकिन गो तस्करों की रफ्तार कम नहीं हुई। सड़क पर भागती गाड़ियां, पिकअप वैन को टक्कर, सड़क पर उठती चिंगारियां। ये तस्वीरें राजस्थान के डीग की हैं, जहां पुलिस गो तस्करों का पीछा कर रही है, लेकिन गो तस्कर रुकने का नाम नहीं ले रहे। टायर फट गया, रिम चिंगारियां फेंकता रहा, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। आखिरकार ये टक्कर काम आई। 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद गो तस्करों की गाड़ी पलट गई। ये कार्रवाई ऑपरेशन नंदी प्रहार के तहत की गई, जिसमें 7 तस्करों के चंगुल से गोवंश को छुड़ाया गया। लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ वो भी देखिए। गोवंश से भरी ये पिकअप वैन डीग से हरियाणा की तरफ जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर डीटीएस टीम ने सुंदरावली से दुधावल जाने वाले रास्ते पर नाकेबंदी की। जैसे ही पिकअप वैन का पुलिस से सामना हुआ, तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और भागने लगे, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया, गाड़ी को टक्कर मारी। आखिरकार 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद तस्करों को पकड़ लिया गया। रात्रि में हमको सूचना मिली थी कि एक पिकअप में कुछ गौ तस्कर गौवंश लेकर के नदवई की तरफ से और डीग जिला के नगर थाना क्षेत्र से होकर निकलेंगे और वो हरियाणा जाएंगे।